धनश्री गायकवाड़ ने लिखा है, हम सब चेतना ही हैं मगर ये फाइनल रियलिटी है। सामान्य आदमी जब सांसारिक व्यवहार करता है तो माइंड से करता है, तो उसे कैसे सॉल्व करे या उस लेवल की समस्याओं को कैसे सॉल्व करे। धनश्री, ये रियलाइजेशन कि हम सब एक चेतना ही हैं, या हम कहें कि सब कुछ उस चैतन्य का प्रवाह ही है, सब कुछ वो चेतना ही है। तो समस्याएं इस अनुभव के साथ, इस समझ के साथ बड़े ही स्वतः स्फूर्त ढंग से सुलझने लगती हैं। समस्याओं के साथ फिर हमको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, क्योंकि समस्या और समाधान फिर वो एक ही स्रोत से उपजे हुए हैं। तो अगर समस्या भी उसी स्रोत से है तो निश्चित ही समाधान भी फिर कहीं उसी में शामिल होगा। हम किसी बीमारी का इलाज, बीमारी का अध्ययन करके ही तो ढूंढते हैं। किसी बीमारी का अगर हमको इलाज करना है तो वो उस बीमारी के अंदर ही उसका समाधान भी हो, उसके क्लूज हैं, उसके सारे जो प्रोसेस हैं उसी में मिलेंगे हमको, क्योंकि एक ही फैलाव है सब। ये केवल बात है, इसको समझने का जो ढंग है उसको हमको सरल रखना है। जैसे कि हम चेतना का प्रवाह कहें, हम कहें एक ही स्रोत है, कोई अलग अलग स्रोत नहीं है। जैसे जहां पर ये एक स्रोत की बात नहीं समझ में आई, जहां पर जिन मजहबों में, तो वहां फिर परमात्मा और परमात्मा का फिर विलेन शैतान भी पैदा हो गया। तो हम कहेंगे कि खराब वाली चीजें कहीं अलग से आती हैं और अच्छी वाली कहीं अलग से आती हैं। खराब और अच्छे के बीच युद्ध चल रहा है। भारत में हम कहते हैं कि एक ही स्रोत है हर चीज का। तो शांति रखिए, धैर्य रखिए, और उस शांति और धैर्य के साथ किसी भी समस्या का जब हम अवलोकन करेंगे तो समाधान निकल आएगा। इसलिए जल्दबाजी नहीं करिए। मान लीजिए जीवन में तुम्हारे कोई विकट व्यक्ति आ गया, उदाहरण के लिए, और उससे बहुत परेशानी हो, परेशान भी कर रहा है हमको। अब हमारे अंदर क्या विचार उठते हैं? अगर हम आध्यात्मिक बातों को समझने लगे हैं तो हम थोड़ा शांत रहेंगे। उसकी परेशानी है वो तो हम महसूस करेंगे, लेकिन हम बहुत उलझेंगे नहीं उससे, क्योंकि हमारे अंदर एक तल पर यह समझ है कि ये जो विकट व्यक्ति है ये भी है तो उसी सोर्स का हिस्सा, कहीं अलग से तो नहीं पैदा हुआ है, और हमारे ही जीवन में है, हमारे ही सामने टकरा गया है, तो हमारे लिए कुछ उपयोग होगा इसका। स्रोत ने कुछ ऐसा ताना बाना बुना होगा जहां पर इसकी आवश्यकता होगी। ये चीज हमारे लिए कई चीजें खोलेगी। एक तो समझने का तल खोलेगी, समझने की शक्ति जागृत करने की क्षमता खोलेगी, और उस व्यक्ति के लिए थोड़ी करुणा भी। नहीं तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती? खत्म करो, जो हमारे अनुकूल नहीं पड़ा मिटा दो, खत्म करो। अगर एक ही सोर्स से है तो ये एटीट्यूड समाधान लाने वाला नहीं होगा। तो हम व्यक्ति के लिए थोड़ा करुणापूर्ण हुए। समस्या है, हमने ये नहीं कहा कि एक ही सोर्स है तो हमें समस्या ही नहीं हो रही है, समस्या है। तो एक तल पे करुणा आई, समझ आए, समझने के लिए हम तैयार हुए, और हम थोड़े लचीले हो गए, तरल हो गए, सरल हो गए, तो फिर कोई रास्ता बनेगा। वो सोर्स ही वो रास्ता गाइड कर देगा, दिशा निर्देश दे देगा, उलझन नहीं है। एक ही सोर्स से मान लीजिए कोई मूर्ख व्यक्ति आया, एक ही सोर्स से कोई विद्वान है, ऐसे तो होना, यही तो है ही है। तो हम जब उसको देखते हैं जो अभी जिसको हम मूर्ख कह रहे हैं, हम लड़ाई नहीं लड़ते उससे। होगा, जरूरत होगी, इस समय भी जरूरत होगी, तभी तो निकला है। और अगर निकला है तो कुछ प्रोसेस चल रहा होगा, कुछ प्रोसेस चल रहा होगा, तभी ये वाली आउटकम भी आई है।
कोई मशीन में, जैसे मशीन होती है ना, उसमें ऑयल निकालने के लिए हम अपने सीड्स डालते हैं। अब तो छोटी छोटी आ गई हैं घर में भी रखने वाली, हालांकि वो भी बड़ी ही हैं घर में रखने से, लेकिन फिर भी पहले बड़ी मशीनें होती थी, अब छोटी आ गई। तो अगर हमने उसमें डाला अपना सीड और ऑयल निकालने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो कई चीज़ें, एक ही चीज़ तो निकलेगी नहीं उसमें। ऑयल भी इधर निकल रहा है, उधर उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी निकल रहा है, कोई गंध अच्छी या बुरी जैसी भी हमको लग सकती है वो है। तो अगर वो जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हमको कहीं दिखने लगे, तो हमको ये भी तो उसमें हो सकता है कि तेल निकलने की कोई प्रक्रिया चल रही हो। अब किसी को तेल तो नहीं दिख रहा है, मान लीजिए, कल्पना करिए, और उसके सामने लगातार वो खली, वो जो उसका अवशेष होता है, रिमेन्स, वो बार बार गिर रहे हैं आँख के सामने उसको बड़ी परेशानी होगी। ये क्या है, मतलब इसका क्या करना है हमको, बेकार की चीज़ हमारे सामने आ रही, बेवजह की चीज़ आ रही, अब वो लड़ाई लड़ना शुरू करेगा। लेकिन अगर वो देखेगा कि भाई पूरी तस्वीर उसको दिखे, तो लेकिन ये तो आया, तेल निकल रहा था, तो ये तो आना ही था इसमें। तो ज़िंदगी में भी ऐसे ही, जब एक ही सोर्स से कोई प्रोसेस घटता है तो उसमें से बहुत सारी चीज़ होती है। एक उसका एसेंस होता है, सार। अब एसेंस ऐसे पैकेज में हम चाहते हैं कि वो जब एसेंस आए तो उसमें कुछ और ना हो। हम कोई चीज़ भी अगर लेते हैं, देखिए, तो बिना पैकिंग के नहीं आती ना, उसमें भी कुछ ना कुछ तो पैकिंग रहती है। पैकिंग यूं देखा जाए तो कूड़ा कबाड़ है, समझ रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग है। वो आई थी तो उसमें कोई चीज़ भी थी। अपना ध्यान उस एसेंस पे ले जाना है। तो ये जो समस्याओं का समाधान है, ये तब होगा जब हम उस एसेंस की तरफ ध्यान ले जाएंगे और हम मानेंगे कि जो कुछ भी हमको अभी रुचिकर नहीं लग रहा है, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रोसेस का हिस्सा है। अब मान लीजिए किन्हीं ऐसे बीजों से तेल निकालने की कोशिश आप कर रहे हैं, कल्पना करिए, जो बहुत हार्ड हैं, या जो मशीन तुमने लगाई है वो, उसका जो सिस्टम है अब थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा उसमें हीट जनरेट हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है जो कई तलों पर हमको नापसंद हो सकता है। तो ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं, और या तो वो सीट बहुत हार्ड होते हैं, या हमारी जो ये मशीन होती है अंडरस्टैंडिंग की, इसके नट बोल्ट थोड़े गड़बड़ हो चुके होते हैं, तो तब थोड़ी परेशानी ज़्यादा होती है। तो अपनी मशीन की रिपेयरिंग करें, थोड़ा उसमें ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह वगैरह जो कुछ होती है, वो अपनी समझ और संवेदनशीलता को विकसित करके, सजगता को विकसित करके हम करते हैं। बाकी जो है सो है, उसको हम पूरा एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज़ द वे।